सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज बना चाहता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। वहाँ पे पीएचडी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, तो आप पीएचडी के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्या पता बहुत लोगों ने ये नोटिस देख लिया हो और बहुत लोगों को उसकी टेक्निकलिटीज समझ नहीं आई होंगी, तो वो भी मैं आपको डिटेल में आज बता दूंगी। 4 जनवरी को ये नोटिस आया था। कब होगी आपके इंटरव्यूज़, क्या क्या रिटर्न एग्जामिनेशन, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ बता दूंगी। तो स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। चेक करते हैं। सबसे पहले तो चलते हैं डिपार्टमेंट वेबसाइट पे। और डिपार्टमेंट वेबसाइट पे जैसे कि आपको दिख रहा है 3 नोटिस आए हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से और डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी से। तो सबसे पहले अगर हम ज्योग्राफी का देखें तो ज्योग्राफी में ये रहा। ठीक है, तो मैंने ये खोला तो यहाँ पे मेरे को पीएचडी से रिलेटेड एक नोटिस दिखा और उसमें सिर्फ टाइम टेबल मेंशन्ड है कोर्स वर्क का। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके अपना कोर्स वर्क का टाइम टेबल देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी का जो नोटिस आया है, वो जैसे हम इस वेबसाइट पर गए तो नीचे आपको दिखेगा ये 31 दिसंबर को नोटिस, 30 दिसंबर को ये नोटिस आया था राउंड 2 का इंटरव्यू शेड्यूल का। तो ये शायद बहुत लोगों ने देख लिया होगा, जिनको नहीं पता तो आपका 12 जनवरी को सोशोलॉजी डिपार्टमेंट का डीएससी में interview है। और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 12 जनवरी का आपका टाइमिंग भी लिखे हुए हैं और आप अपने नाम भी यहाँ पे देख सकते हो इस नोटिस पे क्लिक करके। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, 252 एंट्रीज है, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपना नाम चेक कर लेना यहाँ पे। देन उसके अलावा अब बात करते हैं आज की मेन नोटिस की, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का। सो अब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ये नोटिस आया है। ठीक है, सो अब क्या क्या है इस नोटिस में। 4 जनवरी को ये नोटिस आया था और इसमें है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है पीएचडी एडमिशन का सेकंड फेज के लिए, वो स्टार्ट हो चुके हैं 2023-2024 साइकिल के लिए। कब है आपका इंटरव्यू या जो भी आपका, और एक इसमें 2 डेट्स आई हैं आपके इंटरव्यू के लिए, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस इनका 2 दिन के अंदर है। एक है 10 जनवरी और एक है 11 जनवरी। ठीक है, तो दोनों दिन ही आपको इंटरव्यू देना है। अब ये कैसा इंटरव्यू है मैं आपको बताती हूँ। कि देखो, पहला जो आप 10 जनवरी को दोगे ना, तो वो वहाँ पे आपको रिटर्न असेसमेंट देना है। ठीक है, रिटर्न असेसमेंट का क्या सिलेबस है वो भी अभी बताऊंगी। और 11 जनवरी को जो होगा वो आपका ओरल असेसमेंट होगा। ओरल असेसमेंट यानी कि जैसे इंटरव्यू पैनल में हम जाते हैं ना, सामने बैठते हैं, इंटरव्यू वाले सवाल पूछते हैं, तो वैसे ही ये ओरल इंटरव्यू है। और बेसिकली ये रिटर्न इंटरव्यू है। आपका सिलेबस मैं अभी आपको बता दूंगी। तो ये स्पेशली किसके लिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बच्चे हैं या जो इकोनॉमिक्स में पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप, और बल्कि सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है डीएससी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें लिखा हुआ है सबसे जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% है। अब ये 55% क्या है, सीयूईटी एग्जाम के लिए। सीयूईटी एग्जाम अभी आपका पीएचडी एंट्रेंस कंडक्ट हुआ था ना, दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जेएनयू के लिए, बीएचयू के लिए, जो एक 4 यूनिवर्सिटी ने सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट कराया था, राइट। तो उसमें जो सीयूईटी में अगर आपके 55% थे और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। प्लस ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आप 50% पे एलिजिबल हो। 50% यानी कि जैसे 100 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, उसमें से अगर आपके 50 क्वेश्चन भी ठीक है, और आपने अपना स्कोर कार्ड तो चेक किया होगा, तो 200 मार्क्स बन रहे हैं आपके, तो आप अगर इन कैटेगरी से आते हो तो आप 50% पे एलिजिबल हो। और जो जनरल वाले हैं उन्होंने यहाँ पे 55% रखा हुआ है कि आपको सीयूटी एग्जाम में एटलीस्ट 55% स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो 55 यानी कि 100 में से 55 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, राइट। तो वो, फिर उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जो यूजीसी नेट वाले हैं बच्चे, जिनका नेट क्लियर है, ठीक है, या जेआरएफ क्लियर है, या फिर और कोई सिमिलर नेशनल लेवल का एग्जाम कोई भी आपने क्लियर किया हुआ है, सीएसआईआर है क्या, ठीक है, अलग अलग एग्जाम होते हैं, सेट होता है। तो ये इनमें से अगर आपने कोई एग्जाम क्लियर किया हुआ है, आपने पीएचडी एंट्रेंस नहीं दिया, तब भी आप एलिजिबल हो। लेकिन आपको भी रिटर्न और ओरल जो असेसमेंट है दोनों ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबको एक बराबर रखा गया है। जैसे अब यहाँ पे रिटर्न असेसमेंट की बात करें, तो रिटर्न असेसमेंट जो होगा आपका 10 बजे होगा सुबह, 10 जनवरी 2024 को। कहाँ पे होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डीएससी जाना होगा आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीछे ही पड़ता है, जहाँ पे आप दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे उतरोगे तो आराम से आप पूछोगे, डीएससी का रास्ता कोई भी बता देगा। और मैक्सिमम 2 घंटे का आपका ये रिटर्न असेसमेंट होगा। तो अब इसका सिलेबस भी मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। और फिर इसके अलावा दिस विल बी फॉलोड बाय ओरल असेसमेंट। और फिर आपका ओरल असेसमेंट होगा, ठीक है, अगले दिन 11 तारीख को। तो आपको दोनों दिन जाना पड़ेगा, पहले आप एक दिन रिटर्न असेसमेंट देकर आओगे, फिर 11 तारीख को ओरल देने जाओगे। देन
फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस अगर आप बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि आपके पास नेट सीआरएफ है, या फिर जैसे इन्होंने ऊपर पीएचडी एंट्रेंस का जो क्राइटेरिया बता रखा है 55% वाला और 50% वाला, वो आप फुलफिल कर रहे हो, तो आपको दोनों ही दिन यहाँ पे 9:30 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, चाहे आपका 10 बजे स्टार्ट है ना, तो 9:30 बजे पहुंच जाओ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर। डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, तो ये आप लेकर पहुंच जाओ। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था कि और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अब इस वेबसाइट को जो इन्होंने बहुत ब्लर सा दे रखा है, तो मैंने कैसे ना कैसे करके डीएससी की वेबसाइट पे ये हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई, तो उसका पीडीएफ भी मैं लेकर आई हूँ कि जहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन थी। और फिर उसके अलावा पीएचडी रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेकर जानी है, आइडेंटिटी कार्ड कोई भी एक, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, को इनमें से कोई भी एक चीज। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप यानी कि क्या, जो आपने डीयू का मेन पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन हुए थे ना सबके कॉमन रजिस्ट्रेशन, जो 31 दिसंबर तक खुले हुए थे, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो वहाँ पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा और एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा ना आपने, एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, तो वो लेकर जाना है। राइट। फिर समरी ऑफ रिसर्च प्रपोजल फॉर अ स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, तो आपको रिसर्च प्रपोजल भी साथ में लेकर जाना है। ऑब्वियसली पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो रिसर्च प्रपोजल लेकर जाओगे साथ में। और ये कैसा होना चाहिए, 1500 वर्ड्स का होना चाहिए, और ये सब कहाँ मेंशन है, तो ये इस वेबसाइट यानी कि इस पीडीएफ पे मेंशन था। अभी मैं दिखाती हूँ। और फिर सीयूटी मार्क्स और जितने भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स आपको वो लेकर जाना है। सीयूटी मार्क्स यानी कि जो स्कोर कार्ड आपको मिला होगा एंट्रेंस क्लियर करने के बाद वो, या फिर अगर आपके पास यूसी नेट जीआरएफ क्लियर है तो नेट जीआरएफ का सर्टिफिकेट या सेट का सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास क्लियर है उसका सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर जाना है। प्लस एमए और बीए का रिजल्ट भी लेकर जाना, मार्कशीट जो होती है ना आपकी, ठीक है वो, या अगर आपके पास डिग्री है तो और अच्छी बात है, डिग्री भी लेकर जा सकते हो। तो रिलेवेंट लिखा हुआ था, रिलेवेंट पे आप सब कुछ लेकर ही जाना, कि एंड मोमेंट पे ये कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ना मांग लें। फिर अब बात करते हैं सीधा इसी पीडीएफ को पढ़ते हैं। तो इस पीडीएफ में एप्लीकेशन, ये रहा पीडीएफ, और इसका ये जो पीडीएफ है इसका मैं आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ये पीडीएफ मैंने भेज दिया है, तो आप वहाँ से भी देख लेना। देर इज अ कॉमन वेब पोर्टल फॉर द सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, तो मैंने आपको जैसे कि बताया, आपने यहाँ पे सबने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा जब डीयू के फॉर्म निकले थे, है ना, कॉमन रजिस्ट्रेशन सबके लिए ओपन था सारी, उसके लिए तो वो डीएससी के लिए भी एप्लीकेबल है। राइट, सेम फॉर्म, तो आपको वो करना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट फॉलो अ 2 स्टेप प्रोसीजर। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, पहला, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपको जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हैं, उनको भी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, कि आप उसी दिन 10 या 11 तारीख को सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हो लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रखा डीयू की वेबसाइट पे, डीयू के मेन पोर्टल पे, तो यू कांट गो फॉर दैट। ठीक है, 1500 वर्ड का सिनॉप्सिस आपको रेडी करना है। तो तभी उन्होंने लिखा था ना समरी, तो समरी 1500 वर्ड्स की ही होती है। ठीक है, सिनॉप्सिस रेडी करना है अपने एक रिसर्च टॉपिक पे और लेकर जाना है साथ में। ठीक है, तो ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना था, स्टेप 2 में आपको रिसर्च प्रपोजल बना के एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन के साथ मतलब लेकर जाना है। ठीक है, देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, तो यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो दिखा हुआ है, वो सीयूईटी में आपका ये मेंशनड है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में 50% चाहिए जनरल के लिए, और जो बाकी 50 to 45% जो है नॉन क्रीमी लेयर्स या SC ST के लिए। पर जो आपका नोटिस आया है 4 जनवरी वाला, वो अपडेटेड वन है, तो उसमें उन्होंने 55% वाला क्राइटेरिया लिखा है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये वाला क्राइटेरिया अब नहीं है, क्योंकि ये पहले का पीडीएफ है 2023 वाला। तो इसमें बस एक चेंज आया था जो इन्होंने अभी 4 जनवरी वाले नोटिस में अपडेट कर दिया है। अभी 50 ना होगी, 55% हो गया है। और इसमें SC ST वालों के लिए 50% हो गया, पहले उनके लिए 45% तक हुआ करता था। ये दोपहरी बात भी है कि इन्होंने थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा दिया है। फिर स्टेप 2 में आपको लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है, उनके एंट्रेंस एग्जाम और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को फिर सेकेंड स्टेज असेसमेंट में आना होगा। सेकेंड स्टेज असेसमेंट क्या है, यानी कि आपको जो 10 और 10 और 11 जनवरी जो होने वाले हैं ना आपके 2 इंटरव्यू, रिटर्न और ओरल ओरल, ठीक है, तो वो वाले सेकेंड स्टेज है। ठीक है, इसमें आपको रिटर्न एंड ओरल है, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस स्टेप में आपको 70 से 30% वेटेज दिया जाएगा, मतलब कि रिटर्न असेसमेंट को 70% वेटेज होगा। राइट, और जो ओरल असेसमेंट, जो ओरल इंटरव्यू होगा अगले दिन, उसके 30% वेटेज होगा। ठीक है, तो बहुत आपको रिटर्न वाला बहुत अच्छे से लिखना है जो भी वो देंगे। ठीक है, आपको टॉपिक देंगे लिखने के लिए, तो उसमें ये 2 घंटे का टेस्ट होगा आपका रिटर्न वाला। और उसका उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो कैंडिडेट को रिसर्च एप्टीट्यूड,
से रिलेटेड टेस्ट लिया जाएगा, डोमेन नॉलेज, जो भी उसका डोमेन नॉलेज यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेन थीम आती है। तो उसमें 3 कोर एरियाज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स विद गेम थ्योरी, इसको 30% यहाँ से आएगा। मतलब जो आपका पेपर बनेगा ना, इन्होंने ये बता रखा है कि आपका पेपर कहाँ से बनेगा। तो आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स विद गेम थ्योरी पढ़ के जाना है, यहाँ से 30% सिलेबस ये है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का 30% सिलेबस, और इकोनॉमिक मैट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स थ्योरी एंड एम्पायर्स का 40% सिलेबस से आएगा। ठीक है, और बाकी इनके ऊपर है कि वो रिसर्च मैथडोलॉजी से क्या क्या चीज़ें डालते हैं। तो और सिलेबस को अगर पूछा जाए तो इसमें आपको डिटेल में फॉलोइंग रीडिंग्स पढ़ के जानी है। लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका जो रिटन असेसमेंट होगा वो सिर्फ इन्हीं आर्टिकल या इन्हीं बुक से आए। ठीक है, तो इट्स नॉट कंपलसरी, नॉट स्ट्रिक्ट। लेकिन फिर भी इन्होंने रेफरेंस के लिए 3-4 रीडिंग्स दी है जो आपको पढ़ के जानी चाहिए, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ूं। तो यहाँ पे ये लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप सीधा डायरेक्टली इस जगह पे जाके देख सकते हो, पेज नंबर 10 पे ये आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स विद गेम थ्योरी में ये 3 रीडिंग्स है। यहाँ पे आपको ये तीनों रीडिंग्स पढ़ के जानी है एग्जाम से पहले, मतलब 10 जनवरी से पहले। और यहाँ पे ये गुजराती ये सब सारी चीज़ें रीडिंग्स पढ़ के जाना। और फिर उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एमफिल से हो तो एमफिल वालों को आपको रिटर्न नहीं देना, सबसे अच्छी बात। ठीक है, रिटर्न वाला नहीं देना, सिर्फ ओरल असेसमेंट देना है 11 तारीख वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीधा डायरेक्टली यहाँ ये जो मेल है ना, डिपार्टमेंट एम फिल पी एच डी एट द रेट इकोनॉक्सिस डॉट ओ आर जी, ये सब इसको कॉपी कर लेना आप। ठीक है, और इस पे आप मेल कर देना कि मैं एम फिल स्टूडेंट हूँ, तो आई नीड एग्जामेशन फ्रॉम द स्टेप 1, यानी कि मुझे रिटर्न असेसमेंट से एग्जामेशन चाहिए एंड मुझे ओरल असेसमेंट के बेसिस पे मैं देने आऊँगी। तो आपको वो कंसिडर कर लेंगे, बस आपको मेल डालना है वहाँ पे जाने से पहले। तो आपको फर्स्ट स्टेज नहीं देना पड़ेगा, सबसे अच्छी बात। और यहाँ पे आपको ये नोटिफाई कर दिया गया है, तो आप डायरेक्टली सेकंड स्टेज के लिए अपेयर हो सकते हो। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है इंग्लिश में है, मतलब जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा ना और ओरल वाला दोनों ही आपको इंग्लिश मीडियम में देने पड़ेंगे। मतलब इंग्लिश इंग्लिश बोल के इंटरव्यू देना पड़ेगा, और रिटर्न भी आपका इंग्लिश में ही होगा। तो हिंदी मीडियम वाले नहीं दे सकते। और उसके अलावा प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर, ये तो फिर उसके बाद का है कि जब आपको पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा तो आपको एक सुपरवाइजर मिलेगा। ये सब बात की बात है। तो पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे, तब की तब देखी जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने कोर्स वर्क बता रखा है कि आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपका क्या क्या कोर्स वर्क होगा, कितने साल का होगा, उसका सिलेबस वगैरह सब कुछ इस प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। 15 पेज का प्रोस्पेक्टस है। सिर्फ आप गूगल पे सिर्फ इतना टाइप कर देना, डीएससी, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन 2023 पीडीएफ। ठीक है, जो कि इसमें नोटिस में जो चीज़ लिखी हुई है ना, सेम ये वाले हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन 2023 पीडीएफ, ऐसा गूगल पे टाइप कर देना, तो जो आपको 15 पेज की पीडीएफ दिखेगी उसको आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपका सिलेबस वगैरह लिखा हुआ है, नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में बता देना, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजी हुई है वैसे भी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।